ये आज का जो इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट है और मैं भी कंडेम करता हूँ। इस तरह का जो नहीं होना है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी स्टूडेंट इलेक्शन में। मैं तो हमेशा से पीस और नॉन वायलेंस को एडवोकेट करके आया है। बट देन इस इशू का बारे में आज एलिगेशन जो हमको सोशल मीडिया में चल रहा है कि किसी को मैंने हाथ उठाया है, इसको जानने से पहले हम लोग निटी ग्रिटी को समझना पड़ेगा ये केस यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि अगस्त 6 को सारा मीडिया में ये रिकॉर्डेड है। अगस्त 6 को हमको एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन दिया जाता है इस कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से। तो देने के बाद में मैंने ऑफिशियल रिकमेंडेशन देने के बाद में मैंने अपना कैंपेन स्ट्रेटेजी शुरू किया ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट यूनियन। मैं प्रेसिडेंट अंशु के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो मैंने शुरू किया अपना कैंपेन को। तो इस वक्त तो क्या हुआ, बीच में कुछ एग्रीमेंट था जिसको आज हम डिस्क्लोज करना चाहता है। मेरा जो अपोजिट में जो कैंडिडेट था उसको मैंने 30 जुलाई को उसी का मीटिंग कराया वाला, उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया 30 जुलाई का रात को। और हमको ऐसे सुना है, आई डोंट इंडोर्स दिस स्टेटमेंट एट ऑल, हमको ऐसे सुनाई बातों से मिला है कि 30 जुलाई को 30 जुलाई, तो 30 जुलाई का रात को 1-2 बजे को एग्जीक्यूटिव मेंबर के बीच में प्रीपोल एक तो वॉइस वोट होता है। उस प्रीपोल को, उस मीटिंग को मैं मालूम नहीं था, लेकिन सुबह 10 बजे हमको पता चलता है कि उस प्रीपोल का मीटिंग में हमको 5 वोट से हम जीत जाता है, 4-5 वोट से। तो इसके बाद हमको इस कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट यूनियन ने ऑफिशियल देंगे बोला। मैंने बोला नहीं, मैं जो अपोजिट कैंडिडेट उसको मैं मनाऊँगा, मैं टूट फूट का राजनीति नहीं करता हूँ, मैं एकजुट होकर निकलना चाहता हूँ, मैं उसको मनाऊँगा बोल के अगस्त 6 को मैंने उसका भी एक कमिटमेंट था, उसके लिए भी मेरा एक कमिटमेंट था, उसको भी अच्छा से कंप्रोमाइज़ करके मैंने निकला। तो अगस्त 6 को इस कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट यूनियन, जिसमें आप वीडियो भी है जहाँ पे जनरल सेक्रेटरी कह रहा है कि हम एक ऑफिशियल एक लौटा कैंडिडेट होगा मिडल जोन से। तो लेकिन कुछ दिन का बाद में मेरा जो हमको करना था, जिसमें 50 लाख का इन्वॉल्वमेंट है, 50 लाख रुपीज़ जिसको हम देना था कंपेंसेशन ऐसे टाइप, उसको खर्चा पानी गया है बोल के, जो कि खर्चा पानी गया है नहीं गया है आई डू नॉट नो, लेकिन भी हम एक कैंडिडेट यूनिटी का साथ में हमारे इस कमिंग मिडल जोन को यूनिटी वे में यूनाइटेडली हम ले जाने के लिए हम उसको कंपेंसेट करने के लिए एग्री किया। विद इन 10 डेज में देने का बात था। बट देन आपको पता है आजकल क्या है कि उस बीच में 15 अगस्त भी आया, उस बीच में सैटरडे संडे भी आया, बैंकिंग का बहुत ज़्यादा इशूज़ होता है। तो उसको लेके हमने 19 शाम को मैंने पैसा को डिलीवरी किया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं 16 को डिलीवर करना चाहिए, अब डिले हो गया। हमने कहा कि डिले किस बात का, आपको हम दे रहा है, आपसे हम दार नहीं खाया है, आपको हम जस्ट ये कंपेंसेशन भी इसलिए दे रहा है कि आप हमको सपोर्ट करो, आपको हमको मैंडेट कीजिए, एकजुट होकर हम लोग इस कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट यूनियन निकलना है बोल के हमने आपको कंपेंसेशन दे रहा है, ना कि आपसे हम दार खा के वापस दे रहा है। तो कुछ दार अनुसार नहीं है, कुछ ऐसे लाइबिलिटीज़ मुझ पर नहीं है, तो वो चीज़ को हम दे रहा है, तो आज दो कल दो बराबर है ना। तो ऐसे करके उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने मांगना शुरू किया कि अभी हमको एग्रीमेंट को डिसओबे किया है एसडी लोधा ने, इसलिए उसका जो ऑफिशियल रिकमेंडेशन है उसको कैंसिल करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। तो टीम ऑफ जो एकेएमयू का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज का दिन का, वो लोगों ने स्टैंड बदलता है, किसी का पक्ष में कर दिया जाता है। जो कि शुरुआत में मेरा 21 एग्जीक्यूटिव मेंबर साइन किया था, उससे 5-6 ने विड्रॉ करके बोलता है कि नहीं अभी हम लोग एसडी लोधा को हम लोग ऑफिशियल नहीं देंगे, हम लोग अपना एक ऑफिशियल बनाएंगे। तो मैंने बोला कि डबल रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो उस क्या है कि तूतू में जॉइंट हाई पावर कमेटी बोल के एक तो है जो अगस्त 6 को भी था, उनका इंटरवेंशन से आज का दिन मीटिंग रखा गया था। तो उस मीटिंग के दौरान जब मैं एंट्री हुआ तो बहुत भीड़ भाड़ होकर आदमी लोग निकल रहा था। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। बोला है कि नहीं वी हैव शिफ्टेड द वेन्यू। हम बोले कि लास्ट आवर में वेन्यू कैसे चेंज होगा, हमको आगे जाके भी कैंपेन करना है, लोगों को मिलना है। हम अपना ही घर में इतना एक दूसरे को हम लोग झमेला करते रहेगा तो हम आगे जाके क्या कैंपेन करेगा। इस बेसिस में मैंने बोला कि नो, वेन्यू शुड नॉट बी शिफ्टेड, इट शुड बी हियर ओनली। तो उस बेसिस में हमने थोड़ा बोल दिया था, नहीं बाकी सब निकलेगा, संगी भी निकलेगा, लोधा भी निकलेगा, गेट को लॉक कीजिए, एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठेंगे, जेएचपीसी के सदस्य बैठेंगे, इसके बाद कैंडिडेट बैठेंगे, हम लोग यही मीटिंग करेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाला है। तो उस हॉट डिस्कशन में मैंने मैंने हाई टोन में मैंने बोल दिया था। तो उस बोलते हुए को किसी ने फिल्म बनाया, तो हमको पता नहीं है फिल्म बनाया।
तो ऐसे करने के बाद में वहाँ फिल्म को लेके पुशिंग पुलिंग हुआ, आप क्यों रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो, वो सब हमको सुनाई नहीं दिया। वो लोग आपस में बात कर रहा है, तो उसमें पुशिंग पुलिंग करके निकल गया। तो निकलने के बाद में हमने बोला कि झगड़ा नहीं करना है। इसी बीच में क्या होगा कि ग्रुप क्राउड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई डू नॉट नो, हमको कुछ मालूम नहीं, आई नो नथिंग एट ऑल। और आई डू नॉट इंकरेज दिस टाइप ऑफ इसका माने कि वो जो झगड़ा है वो हम इंकरेज नहीं करता है। हमको सारा स्टेट जानता है, हम हमेशा से एक लोगों का बीच में रहना पसंद करता है, लोगों को हम कभी खराब बात नहीं करता है। हम ये झगड़ा वायलेंस को हम कभी इंकरेज नहीं किया है। मेरा इतिहास गवाह है, मेरा अतीत कहता है, एवरीबडी नोज, एंड आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन। इसके बाद मैं लॉयरिंग में था 10 ईयर्स, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं इस तरह का झगड़ा क्यों करूँगा। और यहाँ पे क्या है कि लोग मिसलीड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है मेरा नाम को लेके सेंटीमेंट जुटाने के लिए, ताकि उसका क्लाइंट ब्रदर जो हमको उस ढंग से देखे कि हमने उसको पंच किया है। मेरा उम्र नहीं है, नाउ आई एम अर्ली 40s, मेरा उम्र नहीं है हम किसी को पंच लगाने का, मेरा कुछ भी ऐसे उम्र नहीं है, मेरा मोरल परमिट भी नहीं करता किसी का साथ मेरा झगड़ा हो। जितना हो सकेगा जो वर्बल जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ डेमोक्रेसी राइट, वो हम करता है। लेकिन हम किसी को फिजिकल असोल्ट ये हमसे कभी हो पाएगा भी नहीं, वो करता भी नहीं है। इसलिए जो सोशल मीडिया में जो मेरा नाम को लिया जा रहा है, इट इज़ नथिंग बट टू डिफेम माई हार्ट एंड इमेज, हम उसको इतना ही बोलेंगे। एंड प्लीज़ इस चीज़ को लेके कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज ऐसे चीज़ को लेके, ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्म वाला स्टेटमेंट को लेके हमको कल को मेरा ख्याल से उस तरह का नज़र में नहीं देखना चाहिए, मैं अपील करता हूँ। तो उस पुशिंग पुलिंग में ये दोनों को भी इंजर्ड हुआ, किसी ने इसका ऊपर पट्टर मार दिया, जो टाइल्स है ना टूटा हुआ होटल्स में मिलता है, वो टाइल्स उसका ऊपर में मार दिया, ये बाई को मार दिया टाइल से। तो ये पुशिंग पुलिंग ये एक फ्री फाइट था, दैट इज़ अ फ्री फाइट, माने कि उसमें कोई प्लान कुछ नहीं था, दैट इज फ्री फाइट बिटवीन द ग्रुप्स। एंड हमको पता भी नहीं, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया व्हेन इट स्टार्टेड। I was just making a request to the JHPC chairman Sri Majay Taku कि no, we should not shift the venue, venue should be there only। हमने ये रिक्वेस्ट करके बेटा है, थोड़ा सा हाई टोन में मैंने बोला है, मैंने बोला कि नो लॉक करो गेट को, कोई नहीं निकलेगा, मैंने ये बोला है। इसलिए हम झगड़ा करने के लिए नहीं बोला है, मैंने ये कहा कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स JHPC, इसके बाद कैंडिडेट्स वही बैठेंगे, और बाकी लोग जो झगड़ा पिसरा करने का चांस है वो लोग बाहर निकलो, मैंने ये कहा। तो उस स्टेटमेंट को भी लोग ये बोल रहा है कि नहीं ऐसे क्या, हम सिंगल आदमी, हम किसी को कैसे मारेंगे, और मेरा मारने पीने का उम्र है क्या, हम ऐसे कुछ भी नहीं है। इसलिए आई थ्रो यू, आप लोग का मीडिया चैनल का थ्रो से आई वुड लाइक टू अपील कि संगी सोसाइटी ऑल्सो, कि संगी को हमने कभी टारगेट नहीं किया। दिस मीटिंग ऑल्सो मैंने बोला, मीटिंग शुरू से पहले भी बोला, हम संगी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा सिर्फ इतना है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हमेशा पार्टी चेंज करता है, जो कैंप बदलता है, उन लोगों को मैं क्लियर मैसेज दिया कि आप लोग का ऐसे करने का वजह से कल को जो मेरा कज़िन ब्रदर है शर्मा संगी, वो हम दोनों में कुछ भी होगा तो अब लोगों का वजह से होगा। अब लोग ये कहना चाहिए था कि नहीं, हम लोग SD लोधा को वी हैव रिकमेंडेड, नाउ ही इज़ आवर ऑफिशियल कैंडिडेट, वी ओन रिकमेंड सम अदर कैंडिडेट फ्रॉम आवर ईस्ट कमिंग मिडल जोन स्टूडेंट यूनियन। अगर ये रहा तो ये ऐसा होना भी नहीं था। तो अगर किसी को मान के चलो, बेस्ट एग्जाम्पल है, किसी को प्रमोशन देने का बाद में डिमोशन उसको रिकॉल किया जाएगा, उस आदमी का रेप्यूटेशन डिग्निटी का क्या। तो हमको रिकमेंडेशन करने का बाद ये 1 और 1.5 में मेरा भी खर्चा बारा गया ना, उसका कौन, ये लाइबिलिटी को फिक्स कीजिए ना। हमने ऑथोराइज किया है कि ओके यू गो अहेड, वी आर विद यू, देन आई डिड। तो यहाँ तक हमने किया, आई हैव बीन कैंपेनिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस स्टेट, हमने कैंपेनिंग किया, उसमें मेरा कुछ एक्सपेंडिचर वगैरह गया है, हु विल बियर दिस। सो मैंने कि सडनली मेरे कैंडिडेचर को नाम को विद्रॉ करना, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू किलिंग मी, इट इज़ इक्विवेलेंट टू मर्डरिंग मी, मर्डरिंग माई फैमिली। तो यहाँ पे कुछ 1-2 सीनियर्स है जो शर्मा संगी को हमेशा एक प्रोवोक करता है, हम उसको भी आपका मीडिया चैनल से क्लियर कहना चाहता है, इन सम डेज और डेज टू कम इफ एनी कैजुअलिटीज हैपन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी पर्सनल प्रॉब्लम विद मी, प्लीज़ आप मेरा यू कैन विजिट टू माई होम, लेट्स हैव अ डिस्कशन। सब चीज़ का डिस्कशन जो झगड़ा नहीं है, इट कैन बी रिजॉल्व थ्रू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल डिस्कशन ओनली। जो भी चीज़ का डिस्कशन तो रिजॉल्व कैसे होता है, जो भी चीज़ को डिस्कस करके रिजॉल्व किया जाता है, तो वो डिस्कशन में नहीं आएगा तो हाउ आई विल नो कि उस इंसान का बीच में, उस इंसान का दिल में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, तो हमको तो पता नहीं है ना। मेरा ऐसा स्थिति है अभी। सो मेरा जितना भी जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो हमको जानते हैं कि SD लोधा कभी भी वायलेंस नहीं करेंगे, और ये भरोसा, ये ट्रस्ट मुझ पर होना चाहिए। हमने इस समाज के लिए हम हमेशा आवाज़ बुलंद हो के बेटा
तो हमने सोचा कि I have spoken on many issues for the larger interest of people of the state as a whole, especially for Nishi community. So I find कि Anshu is the suitable platform where my voice can be little bit louder. For that हम contest कर रहा है. तो मैं तो सोसाइटी में पहले से था ही. सोसाइटी में हम पहले से इसलिए था क्योंकि हम सोसाइटी का किसी भी समाज को हमने झगड़ा नहीं किया. तो सोसाइटी का सर्विस करके हम पहले से था ही. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी मिसलीड कर रहा है, मिस इन्फॉर्म कर रहा है, सेंटीमेंट जुटाने के लिए, सिंपैथी के लिए बोल रहा है, ये बेबुनियाद है. लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन कि क्या हुआ नहीं हुआ. इन्वेस्टिगेशन विल डिस्क्लोज और रिवील्स एवरीथिंग, एवरी ट्रूथ. हम भी चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो. थैंक यू. मैं पुलिस स्टेशन में देखो, पुलिस में वो लोगों ने मेरा खिलाफ में एफआईआर किया. तो मैंने सुना. तो पुलिस का भी अपना इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा होता है. मून करेंगे तो आई विल बी देयर. हम लो से हम बड़ा नहीं है और लो को हम कभी इवेट नहीं करेगा. आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. आई एम डीप रूटेड इन द सोसाइटी. आई विल नेवर एस्केप और इवेट फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. थैंक यू. आपके द्वारा कुछ एक्शन लिया जाएगा, कुछ एफआईआर कोई आपको एफआईआर दिया है? मैंने भी, मेरा भाई दोनों ने, ये कोरो लोधा है, ये रादुंग लोधा है, ही इज़ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. उनको भी मारा गया, पीटा गया. तो हम लोग का भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का नाते है हम लोग अपना से कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना है. वो प्रिंसिपल को विश्वास करते हुए वी विजिटेड टू पुलिस स्टेशन एंड फाइल आवर एफआईआर. लेट्स वेट फॉर द फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन.